Hello my dear student, myself Pushpin, mentor of mathematics. Today I welcome to all of you my YouTube channel अपनी कोचिंग क्लासेस। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज के सेशन में हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ आपको ऐसे फंक्शन दिए होंगे जिसमें हम कुछ वेरिएबल्स के प्लेस पे ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, जिससे हमारा जो फंक्शन है बहुत ईजिली फॉर्म में आ जाता है, जिससे हम डिफरेंशिएशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो हम इस टॉपिक को आज पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताएंगे सम यूजफुल रिजल्ट, उसके बाद बताएंगे सम यूजफुल सब्स्टिट्यूशंस। तो इन सब को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर आज नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, जिससे अदर एस्पायरेंट को भी जैसे आपको फ़ायदा हो रहा है वैसे उनको भी फ़ायदा हो। और अगर जैसे कोई कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूज़न है तो आप प्रीवियस वीडियोस, क्योंकि डिफरेंशिएशन के कम से कम 3-4 वीडियो इसके पहले पढ़ चुके हैं, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है एकदम कंफर्म हो जाएगा, जिससे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, मतलब नेक्स्ट वीडियोज़ के जितने भी कंटेंट होंगे बहुत आसानी से समझ में आएंगे। बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं सम यूजफुल रिजल्ट। तो आइए, होता है 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। सेकेंड होता है 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। थर्ड हमारा होता है साइन 3x इज इक्वल 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। नेक्स्ट हमारा होता है फोर्थ cos 3x इज इक्वल 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। फिफ्थ हमारा होता है साइन x इज इक्वल 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। नेक्स्ट होता है 6 cos x इज इक्वल होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। नेक्स्ट होता है हमारा 7th tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। एट्थ हमारा होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक, तो आप इन 8 कॉन्सेप्ट को लिख लें। ये रिजल्ट बहुत ही यूज़फुल होंगे जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर किसी भी फंक्शन में इनका यूज़ कर लेंगे तो जो हमारा डिफरेंशिएशन का फंक्शन होगा बहुत ईजिली वे में आ जाएगा, जिससे हमको डिफरेंशिएशन करने में आसानी होगी। आई होप ये आपको सारे फार्मूले एक बार फिर से रिकॉल हो रहे हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम इसके बाद आपको बताते हैं सम यूजफुल सब्स्टिट्यूशंस। प्लीज़ नोट डाउन इट। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है सम यूजफुल सब्स्टिट्यूशंस। अभी आपने देखा सम यूजफुल रिजल्ट, अब उसके बाद देखते हैं सम यूजफुल सब्स्टिट्यूशंस। सपोज we are given that sin inverse fx, cos inverse fx and tan inverse fx etc. तो हमको मिलता है पहला रूल जो होता है, if fx is equal अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पुट x इज इक्वल a साइन थीटा और x इज इक्वल a कॉस थीटा।
रूल सेकंड जो होता है हमारा, इफ एफ एक्स इज इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पुट एक्स इज इक्वल ए tan थीटा और एक्स इज इक्वल ए कॉट थीटा। अब इसके बाद हमको मिलता है रूल, इफ एफ एक्स इज इक्वल अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पुट एक्स इज इक्वल ए सेक थीटा और एक्स इज इक्वल ए कौशिक थीटा। नेक्स्ट हमारा होता है रूल 4, इफ एफ एक्स इज इक्वल अंडर रूट ए माइनस एक्स, पुट एक्स इज इक्वल ए कॉस 2 थीटा। आई होप ये सब्स्टिट्यूशन आप इसको लिख के तैयार करेंगे, जिससे डिफरेंशिएशन में जब इसका यूज़ करेंगे तो हमारे डिफरेंशिएशन का फंक्शन बहुत शॉर्ट फॉर्म में हो जाता है, जिससे डिफरेंशिएशन करने में आसानी होती है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम इन रिजल्ट्स और सब्स्टिट्यूशन के बेस पर हमारा टॉपिक होगा डिफरेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। प्लीज़ नोट डाउन इट। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे फर्स्ट है tan इनवर्स ऑफ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। लेट y इज इक्वल tan इनवर्स ऑफ cos x माइनस साइन एक्स cos x प्लस साइन एक्स। तो अब हम इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x को कॉमन लेते हैं, तो हमको मिलता है y इज इक्वल tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। तो ये cos x कैंसिल आउट, y इज इक्वल tan इनवर्स ऑफ 1 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। इतनी को हम लिख सकते हैं y इज इक्वल tan इनवर्स, इसको लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस x। तो यहाँ से tan एंड tan इनवर्स कैंसिल आउट होता है, ये होता है पाई बाई 4 माइनस x। तो दोनों साइड का हम डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ हमको मिलता है फाइनली dy बाई डी एक्स इज इक्वल पाई बाई 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है -1। तो हमारा आंसर आता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल -1। इट इज़ योर फाइनल आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम सेकेंड पार्ट बी tan इनवर्स ऑफ सेक x प्लस tan x को डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। प्लीज़ नोट डाउन इट। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, लेट y इज इक्वल tan इनवर्स सेक x प्लस tan x। तो हम इसको लिखेंगे y इज इक्वल tan इनवर्स, ये होगा 1 अपॉन कॉस x प्लस साइन x अपॉन कॉस x। तो इसको हम लिख देंगे y इज इक्वल tan इनवर्स 1 प्लस साइन x अपॉन कॉस x। तो 1 प्लस साइन x को हम लिख सकते हैं साइन x।
आइए हम लिख सकते हैं सिंस माइनस साइन एक्स इज इक्वल कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स एंड cos x is equal sin pi by 2 प्लस x। ठीक है, तो cos x के प्लेस पे हम पुटअप करेंगे साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स और साइन x के प्लेस पे पुटअप करेंगे माइनस ऑफ cos पाई बाई 2 प्लस एक्स। तो पुटअप करके देखते हैं y इज इक्वल tan इनवर्स 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स अपान साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स। तो अब इसको इरेज करके हम यहाँ आपको समझाते हैं। तो अभी मैंने बताया था 1 माइनस कॉस x इज इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस एक्स एंड साइन पाई बाई 2 एक्स इज इक्वल हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा सॉरी पाई बाई 4 प्लस 2, ये हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 कास पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। हम इसको इन वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको मिलेगा y इज इक्वल tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 अपान 2 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 कास पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो इसको हम कैंसिल आउट करते हैं, 2 से 2 भी होता है। तो यहाँ मिलेगा हमको tan इनवर्स ऑफ tan साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 अपान कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। इसको लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। tan से tan कैंसिल आउट होता है, tan इनवर्स tan। तो y इज इक्वल मिलता है पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 और दोनों साइड का हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो मिलता है हमको dy बाई डी एक्स इज इक्वल 0 प्लस 1 बाई 2। तो हमारा आंसर होता है फाइनली dy बाई डी एक्स इज इक्वल हाफ। Dear student, next problem is differentiate tan inverse under root 1 minus 1 plus sin x upon 1 minus sin x with respect to x। आइए हम इसको एज्यूम करते हैं, let y is equal tan inverse under root 1 plus sin x 1 minus sin x। तो हम इसको लिख सकते हैं चलिए cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 cos एक्स बाई 2 अपान cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 cos एक्स बाई 2। तो हम इसको लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा tan इनवर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी मीन्स इसको लिख सकते हैं अंडर रूट cos एक्स बाई 2 प्लस साइन
x/2 होल स्क्वायर अपान cos x/2 माइनस साइन x/2 होल स्क्वायर मीन्स ये हमको मिलता है tan इनवर्स cos x/2 प्लस साइन x/2 अपान cos x/2 माइनस साइन x/2। तो हम cos x/2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन लेते हैं तो हमको मिलता है y इज इक्वल tan इनवर्स 1 प्लस tan x/2 1 माइनस tan x/2। तो ये होता है y इज इक्वल tan इनवर्स tan π/4 प्लस tan x/2 अपान 1 माइनस tan π/4 tan x/2। तो यहाँ से होता है tan इनवर्स tan π/4 प्लस x/2। तो हमको मिलता है y इज इक्वल π/4 प्लस x/2। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में, तो मिलता है dy/dx इज इक्वल हाफ। आई होप ये क्वेश्चन बहुत ईजिली आपको समझ में आया। तुरंत वीडियो को लाइक करें और कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने फ्रेंडशिप सर्किल में शेयर करें, जिससे अदर फ्रेंड्स को भी आपके सपोर्ट मिले। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके अगले क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ y इज इक्वल साइन इनवर्स ऑफ 5x प्लस 12 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 13 फाइंड dy/dx। तो आइए हम सॉल्व करते हैं इसको। लेट सिंस आपको तो गिवन ही है y की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ 5x प्लस 12 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 13। तो हम इसको लिख सकते हैं 5/13x 12/13 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको तो हम लिख ही सकते हैं। तो लेट साइन अल्फ़ा इज इक्वल 5/13 देन cos अल्फ़ा इज इक्वल अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो इसको हम लिख सकते हैं cos अल्फ़ा इज इक्वल अंडर रूट 1 माइनस 25/169। तो यहाँ लिखेंगे मिलेगा हमको cos अल्फ़ा इज इक्वल अंडर रूट 169 माइनस 25/169। तो ये मिलता है हमको cos अल्फ़ा इज इक्वल अंडर रूट 144 अपान 169 12/13। तो cos अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 12/13 को हम cos अल्फ़ा लिख सकते हैं एंड x इज इक्वल cos थीटा। तो यहाँ मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा दैट इज साइन थीटा। तो हम इन वैल्यूज़ को हम फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए हमारा ट्रांसफॉर्मेशन क्या पहुंचता है। एम्प्लाइज दैट y इज इक्वल साइन इनवर्स ऑफ साइन अल्फ़ा x को ले लिए हैं cos थीटा प्लस 12/13 को लिख सकते हैं हम cos अल्फ़ा साइन थीटा। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस थीटा। तो साइन साइन इनवर्स कैंसिल आउट होगा अल्फ़ा प्लस थीटा। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से हमको मिलती है साइन इनवर्स 5/13 प्लस थीटा की वैल्यू होती है कॉस इनवर्स एक्स।
क्योंकि साइन इनवर्स 5/13 कांस्टेंट है, तो इसका x के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 होगा। तो यहाँ से मिलेगा dy/dx इज इक्वल 0 प्लस -1/√1 - x²। तो ये हमको मिलता है dy/dx इज इक्वल -1/√1 - x²। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ईजिली समझ में आया है, तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए और कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करते रहिए। बहुत मेहनत लगती है आपको सब सीक्वेंशियल कंटेंट बना कर देने में, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इफ y इज इक्वल sin इनवर्स x √1 - x - √x मल्टीप्लिकेटिव विद √1 - x², फाइंड dy/dx। Since y is equal sin inverse of x √1 - x minus √x multiplicative 1 - x², put x is equal sin theta and √x is equal sin phi। तो हम इसको वैल्यू पुटअप करेंगे, तो यहाँ से मिलता है y इज इक्वल साइन इनवर्स x की वैल्यू साइन थीटा रखेंगे और इसको लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे साइन स्क्वायर फाई होगी, तो मीन्स लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर फाई माइनस √x को साइन फाई, और इसको लिखेंगे √1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मिलता है हमको y इज इक्वल साइन स्क्वायर साइन थीटा, ये होता है कॉस स्क्वायर फाई, तो हो जाएगा कॉस फाई माइनस साइन फाई, ये हो जाता है कॉस थीटा। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये फार्मूला हो जाता है साइन ए माइनस बी का, साइन इनवर्स साइन थीटा माइनस फाई। तो ये हमको मिलता है y इज इक्वल थीटा माइनस फाई, तो y इज इक्वल थीटा की वैल्यू यहाँ आ जाएगी साइन इनवर्स x माइनस फाई की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स √x। तो हम दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हमको मिलेगा dy/dx इज इक्वल 1/√1 - x² माइनस 1/√1 - √x का स्क्वायर ddx ऑफ √x। तो इसको लिख सकते हैं dy/dx इज इक्वल 1/√1 - x² माइनस ये हो जाएगा 1/1 - x इंटू 1/2 √x। इट इज़ फाइनल आंसर। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन आपका आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। तो अब इस क्वेश्चन को नोट डाउन करके तुरंत इस कंटेंट को अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगा हो तो तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, जिससे अदर एस्पायरेंट को भी इसका फ़ायदा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।